हेलो सर, मेरा एजेंसी ने मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है और नहीं मुझे एजेंसी से लीव कर रहा है। क्या आप मेरी हेल्प करोगे? जी हाँ, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि पोपो लाइव पर अगर आपको एजेंसी ओनर लीव नहीं दे रहा, उसका रीज़न क्या है? क्यों आपको वो लीव नहीं दे रहा? और अगर आप लीव लेना ही चाहते हैं और आप श्योर हैं कि हाँ भाई मेरे को बिल्कुल एजेंसी से हटना ही है, बिल्कुल वहाँ पे मेरे को जाना ही नहीं है अपनी एजेंसी में, मेरे को आप एक शुरू से फ्रेश आईडी चाहिए कि मेरे को एजेंसी से अलग हटना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इस बारे में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं वो फेस अथेंटिकेशन जहां पर आप फेल हो जाते हैं एक नई आईडी बनाने के लिए, पोपो लाइव पर या फिर मिमी लाइव पर आप जब नई आईडी बनाने लगते हैं तो फेस अथेंटिकेशन नहीं करा पाते हैं अपनी नई आईडी का, और आपको मजबूरन अपनी पुरानी आईडी ही यूज करनी पड़ती है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, तो शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और मेरी ऐसे ही आने वाली और पोपो लाइफ से रिलेटेड वीडियोस अपडेट होती रहती हैं, अपडेट्स आती रहती हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपको एक काम की चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पोपो लाइव पर सबसे मेन चीज़ होती है फेस अथेंटिकेशन, जहाँ पर आप नई आईडी नहीं बना पाते हैं, आप फेल हो जाते हैं वहाँ पर अथेंटिकेशन में, उसके क्या रीजंस हैं और वो कैसे बनेंगी, कैसे आप नई आईडी बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि अगर आप किसी भी एजेंसी में ज्वाइन हैं और आप ये सोचते हैं कि हर एक एजेंसी वाला आपको सपोर्ट करेगा, तो दोस्तों एजेंसी वाले आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? अगर आपको अच्छी गिफ्टिंग नहीं हो रही है और एजेंसी ओनर को उसकी उसकी कमीशन नहीं आ पा रही है अच्छी, तो वो आपको कहाँ से सपोर्ट करेगा? अपनी जेब से तो आज की डेट में अपने भी नहीं देते, तो वो तो एक एजेंसी वाला है, वो आपको क्यों देगा? ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर पोपो लाइव पर आप एजेंसी के ऊपर डिपेंड होते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। एजेंसी के ऊपर डिपेंड रहना बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आपका एजेंसी ओनर आपको बिल्कुल गाइडेंस नहीं दे रहा, आपको बता नहीं रहा है स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना चाहिए पोपो लाइव पर अर्निंग्स करने के लिए, तो आपको मैं यहाँ पर आपको गाइडेंस दे देता हूँ उसकी, कि अगर आपको पोपो लाइव पर ग्रो करना है तो आप एक पोपो लाइव एप्लीकेशन जो है वो पोपो लाइव हो गई या फिर मिमी लाइव हो गई या ट्रेंड हो गई, ये डिपेंड करते हैं आपके नेचर के ऊपर, आपके स्वभाव के ऊपर, कि आप अपने फ्रेंड सर्कल को कितना बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको एक प्रॉब्लम होती है कि यार ये हमसे कैसी कैसी बातें करता है, ये हमसे कैसे बोलता है। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जरूर करूंगा। कहीं हम ऑफिस जाते हैं, कहीं वर्क करते हैं ऑफिस में, तो वहां पर भी हमारे कलीग होते हैं, वहां पर भी हमसे बात करते हैं, मजाक भी चलता है, सब कुछ चलता है, तो वो हम लोग पर्सनली नहीं लेते। ठीक है। और ये पोपो लाइफ, मिमी लाइफ, ट्रेंडो, ये सब एक वर्चुअल लाइफ है। ना पर्सनली आप उनसे जाकर मिल रहे हो, ना वो पर्सनली आपसे आकर मिल रहा है, तो उसको भी अपने माइंड में मत लो। सबसे पहली बात तो फालतू के लोगों के पास बैठना ही नहीं चाहिए जो कि आपका टाइम खराब कर रहे हैं। आप अपने लाइफ को बढ़ाइए, उसकी क्षमता को बढ़ाइए कि जब आप लाइव करें तो गिफ्टर्स आए। और वो कैसे आएंगे? फालतू लोगों के बीच में बैठकर बातें करने से नहीं, आप गिफ्टर्स के बीच में बैठिए, जाकर जो गेम्स खेलते हैं उनके बीच में जाकर ज्यादा से ज्यादा बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनसे सपोर्ट मांगिए, उनसे हेल्प मांगिए, और वो
उनके साथ गेम्स खेलिए, गेम्स खेल कर भी आप अर्निंग कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए। तो एक दूसरे की हेल्प होती रहेगी आपके साथ में। तो वो चीजें जो है आपको एक रिदम बनाकर देंगी कि आपको पोपो लाइफ पर ग्रोथ कैसे होना है, आपका लाइफ का वर्क कैसे चलेगा। अगर आप अपना लाइव कर रहे हैं, आप खामोशी से बैठे हुए हैं कोने पे कैमरा चलाकर, तो वो लाइव आप पोस्टिंग नहीं कर रहे हो, तो एक जबरदस्ती आप बैठे हुए हैं कि भाई जितना आएगा ठीक है। लेकिन अगर आपको अर्निंग करनी है और आपको एक होस्ट बनना है, तो होस्ट बनने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपको होस्टिंग करनी है तो सबसे पहली मेन बात होती है कि आप अपने लोगों को वहां से पोपो लाइव में अपने फ्रेंड सर्कल को कितना खींच सकते हो अपनी तरफ, कितना अट्रैक्ट कर सकते हो, वो आपको हेल्प और सपोर्ट देंगे, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और जब आपकी एजेंसी ओनर को ये पता लगेगा कि आपको अच्छी सपोर्ट हो रही है, तो वो खुद शर्मिंदा होकर आपको सपोर्ट करने आएगा। और अगर वो तब भी नहीं आ रहा है और आपको फिर भी आपको हेल्प चाहिए, फिर भी आप एजेंसी से लीव ही लेना चाहते हो, तो डायरेक्ट अपने एजेंसी ओनर को जाकर ये मत कीजिए मुझे एजेंसी से लीव करो। आप उससे सिर्फ एक छोटा सा हेल्प मांगिए कि सर आप मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए कि आप मेरे को अपनी एजेंसी की सब एजेंसी दे। जब आपको सब एजेंसी मिल जाती है ना, तो दोस्तों आपका एजेंट से कट हो जाता है। आप चाहें तो कुछ टाइम बाद, मतलब 2-3 दिन बाद, जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं 2-3 दिन बाद, उस सब एजेंसी से आप खुद ही क्विट कर सकते हैं। आप वहां से आपको सिर्फ एक मैसेज करना है कस्टमर केयर पे, वहां पर जाकर सेटिंग्स में जाकर क्वायरी में जाइए, क्वायरी में जाकर आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाकर वहां पर जाकर आप मैसेज कीजिए कि मैं अपनी एजेंसी क्वाइट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपकी एजेंसी क्वाइट हो जाएगी। सिंपल सी बात, आप वहां से लीव भी हो गए, आपकी एजेंसी भी क्विट हो गई, आप वहां से निकल भी गए, अब आप फ्री होल्ड पोस्ट हो। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आपको एक फ्रेश आईडी बनानी है। और फ्रेश आईडी बनाने के लिए सबसे मेन चीज होती है कि आप कहाँ जाकर फंसते हैं। आप आईडी बना लेते हैं, फोटोज बना लेते हैं, और वहां पर जाकर फेस अथेंटिकेशन पे जाकर आपकी अथेंटिकेशन फेल हो जाती है। तो वो सब चीजें आप क्यों फेल होती है आपकी आपकी सेकंड, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि अगर आप पोको लाइव पर 2 आईडी बनाना चाहते हैं, तो दूसरी आईडी आपका लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद और आईडीज नहीं बनती। बार बार आप आईडीज नहीं बना सकते अपने अपने ही पर्सनल फेस की आईडी। अगर आप अपनी पर्सनल आईडी बनाना चाहते हो और अपने फेस पर वर्क करके आईडी बनाना चाहते हो, बार बार आईडीज नहीं बनती, एक बार ही बनती है आईडी। या फिर दूसरी बारी जो लास्ट ऑप्शन होता है कि आपको आईडी बनानी है और आपको अपना गेटअप चेंज करना है और आपको क्या क्या करना है उसके लिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको पोपो लाइव की दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, ऐप बनाने के लिए क्या करना है। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने मोबाइल पे पोपो लाइव ओपन, अपना जो पहले आप चला रहे हैं पोपो लाइव, उसको ओपन कर लेना है। जब आप ओपन कर लेंगे, आपको सिंपल अपनी प्रोफाइल पे चले जाना है। जब आप ओपन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखता है, उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है। यहाँ पर प्रोफाइल में आकर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको दिखेगा सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो पोपो लाइव एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है सबसे पहले क्लियर कैच, ये आपको क्लियर कर देना, क्लीन कर देना बिल्कुल। फिर आपको सब जाना है, अगर आपने अपने मोबाइल में अपने फोन से ऑथेंटिकेशन करा रखा, फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी फाइंड करा रखी है,
तो सबसे पहले आपको अपना जो मोबाइल नंबर है ना वहाँ से अनबाइंड कर लेना। यहाँ पर आप आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक अनबाइंड के लिए आपको कोड वगैरह आएगा, आप वहाँ पे कोड फिल कर दीजिए। उससे पहले आप पहले ये चेक कर लीजिए कि सिर्फ अगर वहाँ पर मोबाइल नंबर है तो सबसे पहले आप एक आईडी बना लीजिए, गूगल की जीमेल की फेक आईडी, आप उसको यहाँ पर बाइंड कर दीजिए। यहाँ पर ईमेल एड्रेस नीचे गूगल लिखा हुआ है, आप गूगल पे जाके यहाँ पर बाइंड कर सकते हैं ईमेल आईडी। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी बाइंड कर लीजिए। बाइंड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर वहां से निकाल लीजिए, अनबाइंड कर दीजिए। सिंपल सा एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपको वो फिल करना है। यहाँ पर आप गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे, आपको एक वेरिफिकेशन ऐसा कोड आएगा, आपको भर के आपको वहां से अनबाइंड कर लेनी है अपनी एप्लीकेशन। अनबाइंड करने के बाद सबसे पहले आपको आना बाहर, आपको जाना है अपनी प्रोफाइल के मेन पेज पर, जहाँ पर आपकी फोटोज वगैरह लगेंगी। आप सबसे पहले यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पर एक पेंसिल का निशान है साइड में, आप उस पर टच करेंगे। जितनी आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स हैं आप यहाँ पर ये अपलोड करके एक कोई भी एक ऐसी फोटो लगा दीजिए जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आप लगा, आपकी प्रोफाइल से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, आप उसको लगाकर सेलेक्ट कर लीजिए और आप उसको वहां पर अपलोड कर दीजिए और बाकी सारी फोटोज आप वहां से डिलीट कर दीजिए। आपकी पर्सनल फोटो कोई भी नहीं रहनी चाहिए, आपका नाम, आपकी कुछ भी आपको चाहिए, आपकी प्रोफाइल ऐसे हो जानी चाहिए जैसे आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज को दोस्तों बड़े ध्यान से समझिएगा। समझने के बाद ही आप चाहे तो एक मोबाइल में वीडियो चला लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अब सबसे पहले आप अपने पुराने अकाउंट को डिलीट करेंगे। डिलीट कहाँ पे होता है अकाउंट आपका, आप अकाउंट एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है कैंसिल अकाउंट, आप यहाँ से अपने अकाउंट को कैंसिल कर देंगे। कंफर्म डिलीट, यहाँ पे आपको एक आईडी का कोड आएगा, आपको कोड भरना है। कोड भरने के बाद आप कंफर्म करेंगे, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको आपका अकाउंट डिलीट हो गया, आप अपने अकाउंट पे आप बिल्कुल अकाउंट डिलीट होने के बाद आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से हो जाएगी, बिल्कुल आप बाहर आ जाएंगे। आपको यही पॉपअप प्रोफाइल पे अपना अकाउंट नहीं बनाना, आपको बंद कर देना। बंद करने के बाद आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल पर दोबारा से जहाँ पर आपका पोको इंस्टॉल है वहां पर जाइए, आप उस पर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा ऐप इन्फो। ऐप इन्फो पे जाने के बाद आप सबसे पहले इसमें आपके स्टोरेज और यूजर्स में चले जाइए। यहाँ पर भी आपको एक चीज दिख रही होगी, क्लियर डाटा और क्लियर कैच। आप ऐप इन्फो में जाएंगे, आप उसको टच करके रखेंगे पोको लाइव को जहाँ पर आपका इंस्टॉल है, तो एक साइड में एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर लिखा होगा यूनियन स्टिल ऐप इन्फो और डिटेल्स वगैरह कुछ भी लिखी होती हैं। तो आप वहाँ पर जाइए तो वहाँ पर आपको लिखा होगा ऐप इन्फो पे आपको जाना है। और ऐप इन्फो पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक क्लियर डाटा, एक क्लियर कैच। आपको अपना डाटा क्लियर कर लेना है सब, और फिर क्लियर कैच भी क्लियर कर देना। बाहर जाना है, बाहर जाकर सिंपल आपको इस एप्लीकेशन को यूनिंस्टॉल कर देना है, बिल्कुल खत्म कर देना अपने मोबाइल से। और आपको अपनी एक नई जीमेल आईडी बनानी है। सबसे पहले आपको एक न्यू आईडी बनाने के लिए, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रही है कि मैंने एक न्यू आईडी बना दी, आपको वहां पर अपना अकाउंट बना लेना है, फोटो अपलोड कर लेनी है अपनी, लेकिन फोटो अपलोड वही करनी है जिसमें आप न्यू गेटअप में रहेंगे। और न्यू गेटअप आपका क्या है, अब हम आपको समझाते हैं कि आपका जो पोको लाइव पर फेस ऑथेंटिकेशन होता है उसका नियम क्या है और उसको
किस किस चीज से आपको ट्रैक करता है कि आपकी ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है। ओप्पो लाइव का जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको 3 चीजों से डिफाइन करता है, 3 चीजें आपकी पकड़ता है। सबसे पहले आपका फोरहेड, फिर आपकी आइज, तीसरा आपका चिन। ये 3 चीजें आपको छुपानी है। और छुपानी कैसे है? अगर बाई चांस आप फीमेल हैं, आप इतना हिस्सा अपना कवर कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी कपड़ा लेकर किसी भी तरीके से आप इसको कपड़े को कवर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, लाइक दिस, कि जैसे आपने ये कपड़ा लिया और आपने ये चीज ऐसे कवर करके यहाँ से कवर करनी है और इतना आपने फेस कवर कर देना है। ये आपको कवर करके ऐसे रखना है, ठीक है। और आपको अपनी आइज के लिए क्या करना है? अगर बाई चांस आप अपनी आइज पे, आपके घर में किसी के पास भी कोई भी ऐसा चश्मा होगा या कोई गूगल टाइप होगा, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं पहनना है, ऐसे नहीं पहनना है, आपको ये ऐसे पहनना है। आपकी हाफ आइज इसमें नजर आनी चाहिए और आप ऊपर। जब भी आप फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे, जब भी आप ये चीज कवर करके आप ये पहन लेंगे, और यदि आपने पहले से ही चश्मा लगाकर अपनी फेस ऑथेंटिकेशन करी हुई है ऐसे, तो आप इसको ऐसे कर कर ही फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे। बजाय सिर्फ जब आपको फेस ऑथेंटिकेशन में वो आपकी आइज ब्लिंक करने के लिए कहेगा, तो आपको सामने कैमरे को नहीं देखकर ब्लिंक करना, आपको ऐसे ब्लिंक करना है, इधर से देखकर या इधर देखकर, सामने नजर नहीं मिलानी है। ये आपकी ये वाली आइज आपको कैमरे में नहीं आनी चाहिए, आपकी ये वाली आइज कैमरे में आनी चाहिए, जो आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको एक न्यू अकाउंट बनाने में, आप फेस ऑथेंटिकेशन कीजिए। आप सिंपल वे में इस चीज को अगर करके आप फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे तो आपकी सेकंड आईडी आराम से बन जाएगी। बनने के बाद, फेस ऑथेंटिकेशन करवाने के बाद, आप चाहें तो अपनी एजेंसी बना सकते हैं। और अगर आपको अपनी सेल्फ एजेंसी बनानी है और सेल्फ एजेंसी का लिंक चाहिए, तो आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं डाल के दे दूंगा कि अपनी एजेंसी बनाने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपको मेरे प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप नई एजेंसी बनना चाहते हैं और नए होस्ट बनना चाहते हैं, किसी एजेंसी और एजेंसी में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि आप जिस भी एजेंसी में जाना चाहते हैं तो आप आसानी से किसी भी एजेंसी में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों से अलग मैं आपको बता दूं, ये सेकंड आईडी आपका लास्ट चांस होता है, तो इसीलिए अपने फैसले को सोच समझ के लीजिएगा कि आपको अपनी सेकंड आईडी को कहाँ इस्तेमाल करना है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि यदि आपको अपनी सेकंड आईडी बनानी है तो आप उसमें एजेंसी बन जाओ। अगर आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही ना, आप अपनी फर्स्ट आईडी को वहीं रखो और सेकंड आईडी को एजेंसी बना। सिंपल। आप अपनी फर्स्ट आईडी कैसे चला सकोगे दोबारा? आपने तो डिलीट कर दी। अब आप, अगर आपने शुरू से एंड तक मेरी वीडियो देखी होगी ना, तो आपको ये चीजें समझनी होंगी कि अब क्या करना है। आपको अपने पुरानी आईडी तो डिलीट कर दी, वो आपकी वापस कैसे आएगी? वो भी वापस आएगी दोस्तों। आपको सिंपल क्या करना है, अपनी आईडी एक साइड में लिख कर रख लेनी है, उसका पासवर्ड आईडी का, और आईडी एक साइड में लिख कर रख लेनी है। लिखने के बाद जब आप अपने, अगर आपके पास 2 मोबाइल हैं या फिर आप मल्टी अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आप दोनों अकाउंट एक ही मोबाइल में अगर चला रहे हैं तो एक साथ ओपन नहीं करेंगे, एक एक करके ओपन करेंगे, अलग अलग अगर उनकी टाइमिंग करनी है, कुछ भी करना है। दूसरी बात, एक ही जगह एक साथ नहीं, आपको एक ही रूम में नहीं बैठना है, एक ही लाइव पर नहीं बैठना है। अगर आप एक आईडी से दूसरे आईडी पे गिफ्टिंग भी करना चाहते हैं तो आप आईडी से गिफ्टिंग करके वहां से निकल जाइए, या फिर इनबॉक्स में डायरेक्ट गिफ्ट मार दीजिए। आपको एक ही जगह नहीं बैठना है दोनों आईडी से लेकर। तीसरी मेन बात यह है कि जब आप
किसी और एजेंसी में से अपनी आईडी निकालते हैं, तो आपका जाहिर सी बात है कि वो एजेंसी ओनर तो आपसे गुस्सा जरूर होगा कि भाई हमने नई आईडी बनाई, वो आपकी रिक्वेस्ट भी डालेगा, कंप्लेंट भी डालेगा। तो वर्क करते रहिए, उसको एहसास मत होने दीजिए कि आपने अपनी नई आईडी बना ली। वहां पर भी वर्क करते रहिए, वहां पर भी जाइए, बैठिए, जैसे बैठते नॉर्मल बैठिए। टाइम कम कर दीजिए, इधर ज्यादा देना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम उधर दीजिए। ये चीजें अगर आप मेंटेन करके रखते हैं, धीरे धीरे आप अपने पोपो लाइफ पर अपने आप ग्रो करेंगे। मैं तो सिर्फ आपको एक ही सलाह दूंगा कि सेकंड आईडी को कहीं पर भी अटकाना नहीं, कभी भी, क्योंकि वो लास्ट चांस होगा, और लास्ट चांस में फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा कि अगर वो भी आपकी एजेंसी में फंस गई आईडी। तो दोस्तों, ये पोपो लाइफ की कुछ मेन अपडेट्स हैं जो हर कोई आपको नहीं शेयर करेगा, हर एजेंसी वाला आपको नहीं समझाएगा, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि लाइव पोस्टिंग करना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है कि आप चाहते हैं कि भाई मैं बैठूं, मैं सामने कैमरे के सामने बैठूं और मेरे पास गिफ्टिंग बरस जाए। इतना इजी भी नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ एक फ्रेंड्स तो बनाने हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपकी रियल लाइफ के नहीं है। ये एक मोबाइल की दुनिया, वर्चुअल दुनिया है, टीवी के अंदर है। टीवी के अंदर से जाकर आप कोई अक्षय कुमार या सलमान खान से जाकर डायरेक्ट नहीं मिल सकते, ठीक है? तो आप ये टीवी के अंदर बंद हो, जब तक आप अपने आप को नहीं खोलोगे ना, कोई आपको खोल नहीं सकता। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई आपसे पर्सनली आपसे व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है या कोई ऐसी चीजें मांग रहा है तो वो आप नहीं शेयर करो। अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बनाने की, जो आपको वर्क में सपोर्ट करें, आपकी लाइफ में सपोर्ट करें, आपको गिफ्टिंग में हेल्प करें। ऐसे दोस्तों से बचकर और सावधान रहिएगा जो आपको पर्सनली इनवाइट करते हैं कि मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लो या मेरे से कहीं ऐसी जगह बात कर लो। नहीं, जो भी बात करनी है यहीं करो, सबके सामने करो। बस, मैं यहाँ पर हूँ ना, मेरे को बोलो सामने, मैं सुन तो रही हूँ, मैं सुन तो रहा हूँ। तो पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बहुत सारी लड़कियां पर्सनली चली जाती हैं किसी लालच में, और बाद में उनके साथ गलत काम हो जाता है और फिर बाद में वो पछताती हैं। तो वो सब चीजें भी नहीं करनी है। इतना भी लालच नहीं अच्छी बात होती कि आप अपनी मर्यादा को भूल जाएं। तो मर्यादा को भी नहीं भूलना है और अपना काम भी निकालना है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, आप उन फ्रेंड्स को चुनिए जो आपको सही रास्ते और सही वे बताते हैं कि भाई, एक दोस्त बनकर आपको सही रास्ता दिखाते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कम होता है। ये गिफ्टिंग में आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे सपोर्ट कर। तो ये चीजें आप जितनी चेन अपनी बनाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, आपको उतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उतनी अच्छी गिफ्टिंग मिलेगी, आप उतना ही आगे ग्रो कर पाओगे। पोपो लाइफ पर या मिमी लाइफ पर गलत काम कर कर, अपने पेरेंट्स का नाम खराब कर कर आगे नहीं बढ़ना, अच्छे काम करना। मैं आपको यहाँ अच्छी शिक्षा देने के लिए आया हूँ, अच्छी सलाह देने के लिए आया हूँ, गलत सलाह देने के लिए नहीं आया हूँ। तो प्लीज़, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर रियलिटी में आप यहाँ पर आए हैं मेहनत करने के लिए, तो मेहनत कीजिए, गलत राह मत पकड़िए। थैंक यू दोस्तों। आगे मेरी और भी पोपो से, मिमी से, ऑनलाइन अर्निंग्स ऐप्स जितने भी आपको पता है या फिर मुझे पता है, मैं बताता रहूँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट तो बनता ही है दोस्तों। थैंक यू।